पुराणों में वर्णित है कि रामचरितमानस के अरण्य कांड में लंकापति रावण जब सीता जी का हरण करने आया तो उसकी यह पहली गलती नहीं थी, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार यह उसका दूसरा दुस्साहस था। उसकी इस दूसरी गलती के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लंकापति रावण की इस दुष्ट सोच से छल पूर्वक निपटना चाहते थे, क्योंकि कहा जाता है कि इसी रावण ने एक बार ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की विद्वान पुत्री देवी वेदवती का भी शील भंग करने का प्रयास किया था एवं उनके केशों को पकड़कर घसीटा था। तब अपने अपमान से क्रोधित एवं दुखी होकर देवी वेदवती ने योग विद्या द्वारा स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि स्वयं को अग्नि में समर्पित करते करते वेदवती ने संकल्प ले लिया था कि वो एक न एक दिन इस दुष्ट रावण से उसके इस दुस्साहस का प्रतिशोध अवश्य लेगी। कहते हैं कि अपना मानव जीवन त्याग देने के पश्चात भी वेदवती जीवात्मा के रूप में अग्निदेव की शरण में रही और लंकापति रावण से अपने पति भगवान विष्णु, वेदवती ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप किया था एवं वे उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, द्वारा प्रतिशोध लेने के बाद ही मुक्ति प्राप्त की। लंकापति रावण जिस सीता जी को हरण करके ले गया वे सीता न होकर उनका हमशक्ल रूप था। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार अब वो समय आ चुका था जब रावण के बल से छल पूर्वक निपटा जाए। तब 14 वर्ष के वनवास के दौरान पंचवटी में सीताहरण के पूर्व अग्निदेव से प्रार्थना की गई वह लंकापति रावण को दंड देने के लिए सहायता करें। दरअसल अग्निदेव के पास अभी तक ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती की जीवात्मा समाहित थी। उस समय ये योजना बनाई गई कि ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती की जीवात्मा को किसी तरह सीता जी के हमशक्ल रूप में प्रविष्ट करा दिया जाए और असली सीता जी को कहीं छिपा दिया जाए, ताकि सीता जी 14 वर्ष के वनवास में सुरक्षित रह सके और वनवास के पश्चात श्री राम के पास सकुशल पहुंचाया जा सके। पौराणिक रहस्य कथा, जिसे कम ही लोग जानते हैं, कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी ने सीता जी की उंगली से कोशिका लेकर सीता जी के सदृश्य ही एक पुतला तैयार कर दिया और योजना के अनुसार वेदवती की जीवात्मा को सीता जी के पुतले में प्रविष्ट करा दिया गया। इस प्रकार जब वन में पंचवटी कुटिया में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के जाने के बाद जो नारी अकेली आश्रम में रह गई वह सीता जी न होकर उनकी हमशक्ल थी, क्योंकि असली सीता जी तो अग्निदेव के शरण में पहुंच गई थी। फिर विधाता को वेदवती द्वारा रावण से प्रतिशोध लेने के प्रण को पूरा जो कराना था, इसलिए उन्होंने रावण द्वारा सीता जी नहीं बल्कि उनके पुतले में स्थापित वेदवती की जीवात्मा का हरण करा दिया। उन वेदवती नामक देवी, जो स्वयं महामाया का ही अंश थी, ने लंका पहुंचकर रावण के दांतों चने चबवा दिए। रावण क्यों भय खाता था सीता जी के पास जाने से? रामचरितमानस के कई प्रसंगों में सीता जी के हमशक्ल रूप का रहस्य उजागर होता है। इस बात का तो पुराणों में स्पष्ट वर्णन भी किया गया है कि लंकापति रावण ने सीता जी को अपने महाद्वीप लंका में अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। कहते हैं कि रावण जब भी सीता जी पर अत्याचार करने के लिए आगे कदम बढ़ाता था तो धरती में से एक अग्नि ज्वार फूट पड़ता था, जिसमें भस्म हो जाने के भय से रावण वापस भाग जाता था। सीता जी के आस पास अग्नि का पहरा होने का एक कारण ये भी बताया जाता है कि सीता जी के हमशक्ल रूप में रहने वाली देवी वेदवती की जीवात्मा के साथ सदैव अग्निदेव रहते थे, क्योंकि ब्रह्म ऋषि की पुत्री वेदवती मृत्यु के पश्चात जीवात्मा रूप में उन्हीं अग्निदेव में समाहित थी। कहते हैं कि एक बार दुष्ट रावण ने सीता जी को मार डालने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय सीता जी के काया के अंदर उपस्थित विद्वान देवी वेदवती ने एक अमोघ महामंत्र पढ़कर दुष्ट रावण की तरफ फेंका, जिसके कारण वह घास के तिनके के समान छिटक कर दूर जा गिरा।